सऊदी पाक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन होने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको फॉरेन पॉलिसी फेलियर मान रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब सऊदी पाक जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उससे काफी हद तक इंडिया इफेक्ट होगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ हेडलाइंस पे काम करते हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में चीजें घटित हो रही हैं उसको समझने की कोशिश कोई करता नहीं। सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट और कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी को मर्सिनरी आर्मी बना दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी जो है अब वो जंग लड़ेगी सऊदी अरेबिया के। जो भी टेररिस्ट हमले होते हैं, जो भी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सऊदी अरेबिया बॉर्डर्स में, यमन हूथीज आते हैं और कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका डिफेंस पैक्ट है ये साइन हुआ है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए। लगभग 25 से 30 हजार पाकिस्तानी फौजी ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं सऊदी अरेबिया के लिए और 3500 रियाल में इनकी सैलरी फिक्स की गई है। और साथ ही सऊदी अरेबिया 6 अरब यूएस डॉलर पाकिस्तान का लोन चुकाएगा, 6 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत को इस डेवलपमेंट के बारे में पहले से बताता। एमईए ने जो नोटिस जारी किया है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बयां किया है कि भारत को इस स्ट्रेटेजिक टाइज के बारे में ये पहले से पता था और उन्हें पता था कि ये जो सऊदी पाक के साथ, सऊदी पाक में जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाली है, डिफेंस पार्टनरशिप होने वाली है, उसमें जो भी ये फैक्टर्स इन्वॉल्व है उन्हें पहले से इसके बारे में पता था। और जैसे जैसे ये पैक्ट आगे बढ़ेगा हम इसके डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट ऑफिशियली ये कहता है, फॉर्मली ये कहता है जो डॉक्यूमेंट्स में, कि किसी एक देश पर अगर अटैक होता है तो फिर ये अटैक दोनों देशों पर माना जाएगा और दोनों ही देशों की फोर्सेस उस अटैक के अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगी। तो सपोज अगर सऊदी पर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इजराइल अटैक करता है, तो इजराइल जब अटैक करेगा सऊदी पे तो ये अटैक पाकिस्तान अपने ऊपर भी मानेगा और पाकिस्तान और सऊदी की ज्वाइंट फोर्सेस इजराइल के अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगी। बट इसमें जो असली ट्विस्ट है, जो असली गेम है, वो सिर्फ वो इतना ही है कि हाँ, अगर सऊदी पर अटैक होता है, हूथी रेबल्स अटैक करते हैं या फिर कोई भी करता है, डेफिनेटली पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तानी फौज भेजेगा, उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे। बट अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है, भारत जो कि अटैक करेगा और भारत पाकिस्तान को तोड़ेगा, तो सऊदी बचाने नहीं आने वाला। इस बात को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए। सऊदी पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा किसी भी सूरत में। वो इस डिफेंस पैक्ट के चलते, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, ठीक है, वो हमेशा कटोरा लेके खड़ा रहता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ नहीं है, उनकी इकोनॉमी में कुछ है ही नहीं ड्राइव करने के लिए। तो अब ये एक नया तरीका उन्होंने निकाला है भीख मांगने का और पैसे बनाने का। जब पाकिस्तानी फौजी सऊदी जाएंगे लड़ने के लिए तो उनको पैसे मिलेंगे, पर जब सऊदी के फौजी पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? आटा भी नहीं मिलेगा भाई वहां। यहाँ तो ये आटे तक के लिए तरसते हैं, पानी तक के लिए तरसते हैं। तो किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में आप समझ लो, सऊदी पाकिस्तान की मदद नहीं करने वाला किसी भी सूरत में। डेफिनेटली पाकिस्तान हर तरीके से सऊदी को अपनी फोर्सेस देगा और अपने आर्मामेंट्स देगा। साथ ही हो सकता है अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो डिप्लोमेटिकली जो भी डायलॉग्स होते हैं सऊदी उसमें इन्वॉल्व रहे, बट सिर्फ स्टेटमेंट्स, नथिंग काइनेटिक। इसके बाद आप समझिए जो इस्लामिक नेटो की चर्चा चल रही है। कतर में जब इजराइल ने हमला किया है दोहा में, हमास के जो हेडक्वार्टर्स थे उन पर मिसाइल से अटैक किया है इजराइल ने।
उसके बाद से इस्लामिक वर्ल्ड में काफी खलबली मची हुई है। सारे अरब देश जो हैं अब त्राहिमाम करके चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं, क्योंकि इसराइल जब मन चाहता है उसका वो किसी भी देश पर हमला कर देता है, और उसके पीछे सपोर्ट में खड़ा हुआ है अमेरिका। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस, एयर बेसिस सब हैं मिडिल ईस्ट में, मतलब हमारी जो वेस्ट एशिया है उस पूरे रीजन में ओपेक नेशंस के जो जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर पूरी तरह से अमेरिकन बेसिस का कब्जा है, और इजरायली बेसिस, इसराइल वहां से हमला कर रहा है तो कोई भी देश वहां पर इसराइल के टारगेट से बच नहीं सकता। तब से वहां पर काफी ज्यादा खलबली मची हुई है, इंस्टेबिलिटी है, और इस्लामिक कंट्रीज जो है वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस्लामिक नेटो को पुश कर रहा है, और इस्लामिक नेटो को कुछ देश तो सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो बनाया गया था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। अब रशिया है तो उसको काउंटर करने के लिए सारे यूरोपियन कंट्रीज नहीं, बट जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उसमें है, आई थिंक 32 कुछ ऐसे कुछ नंबर है। तो आर्टिकल 5 के अंडर नेटो में अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है, किसी मेंबर नेशन के ऊपर हमला होता है, तो नेटो की सारी ज्वाइंट फोर्सेस उस देश के अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगी, उस देश के अगेंस्ट हमला करेंगी। टर्की भी नेटो का मेंबर है, बट इस हमले के बाद टर्की को ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक्चुअली नेटो जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, विच इज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर। बट कहीं ना कहीं टर्की को पता है कि अगर उसके ऊपर हमला किया इसराइल ने तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं है, अमेरिका नहीं आने वाला। तो अब इस्लामिक नेटो की बात उठ रही है, और इस्लामिक नेटो की सबसे ज्यादा पुश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि वो भिखमंगा देश है, गुर्बत में इतना जी रहा है कि उसको अगर कहीं से भी 2-4 पैसा मिलता है तो वो तुरंत आगे पहुंच जाता है अपना कटोरा लेकर। उसकी भीख मांगने की जो कला है वो सबसे निराली है दुनिया में। तो अब उसने इस्लामिक नेटो को लेकर और उम्मा को लेकर ये इस्लामिक नेटो को पुश कर रहा है वो, और अलायंस को पुश कर रहा है सारे इस्लामिक मुल्कों का, ताकि अगर कभी किसी इस्लामिक देश पर अटैक हो सारे मिलकर उस अटैक के अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, कूल कंसेप्ट। पर सबसे ज्यादा पिसेगा कौन इसमें? पाकिस्तान। रीजन, सबसे बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है, लगभग 6.5 लाख की आई बिलीव। तो अब सिंपल सी बात है, या तो आपके पास पैसा होगा या फिर आपके पास फौज होगी। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, फौज नहीं है। यूएई के पास पैसा है, फौज नहीं है। कतर के पास पैसा है, फौज नहीं है। कुवैत के पास पैसा है, फौज नहीं है। जितने भी ये ओपेक नेशंस हैं जिनके पास गैस है, ऑयल है, क्रूड ऑयल है, जो इसमें तैर रहे हैं बेसिकली, उनके पास बहुत पैसा है बट फौज नहीं है। तो ये करेंगे क्या? पाकिस्तानी आर्मी जो कि भाड़े के टट्टू से भरी पड़ी है, उनको ये पैसे में उठाएंगे, और जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है, जो वेस्ट एशिया का युद्ध है, जो इसराइल के अगेंस्ट, हुतीस के अगेंस्ट, वहां पे जितनी भी टेरर ग्रुप्स हैं, 12 टेरर ग्रुप्स हैं ईरान ने जो फंड की हुई हैं, और जितनी भी अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितना भी अटैक होता है, जिस भी तरीके का स्कर्मिशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन सब में अब पाकिस्तानी आर्मी एंगेज करेगी और वो लड़ेगी इनके युद्ध। एग्जैक्टली अगर मुस्लिम नेटो बनता है, इस्लामिक नेटो बनता है तो। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है इस्लामिक नेटो बनने के, बिकॉज अमेरिका यहां पर उसको सपोर्ट कर भी सकता है, सपोर्ट नहीं भी कर सकता है। आर्म्स लॉबी को फंड करने के लिए, उसको पुश करने के लिए डेफिनेटली ये बनने दे सकता है, और पावर टोटली उसके कंट्रोल में रहे तो वो उसको नहीं भी बनने दे सकता। तो पॉसिबिलिटीज हैं भी, नहीं भी, बट दोनों ही तरह से भारत का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिकॉज अगर पाकिस्तान की फोर्सेस दूसरे देशों में जाकर लड़ती हैं, वहां पर एंगेज रहती हैं, तो पाकिस्तान इंटरनली बहुत कमजोर होगा, और उस वक्त हमारे पास ही मौका होगा कि हम सिविल अनरेस्ट कराकर
उस पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं। उस वक्त हमारे पास ये पावर होगी कि हम पीओके ले सकते हैं, और उस वक्त हमारे पास ये शक्ति होगी कि हम पाकिस्तान को इस तरह से तोड़ें कि वो जो वर्तमान में उसका स्वरूप है उसमें ना रह जाए, और पूरी तरह से पाकिस्तान खंड खंड में विभाजित हो जाए। और इस्लामिक नेटो बन तो जाएगा अगर बनता है वो, बट जो टेक है, अब भाई ये तो बनाते नहीं है फाइटर जेट्स, ये बनाते नहीं है डिफेंस, ये नहीं बनाते एवैक्स, ये कुछ भी नहीं बनाते, सब कुछ चाइना, अमेरिका या फिर रशिया से लिया हुआ है इनका। तो ये सारे देश टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ देते हैं। F-16 सऊदी की रॉयल एयरफोर्स के पास है, जितने भी देश से खरीदते हैं पाकिस्तान के भी पास है, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा कर देते हैं। तो ये जब चाहेंगे आपके एयरप्लेन्स उड़ेंगे, जब ये चाहेंगे तब वो आपके हैंगर्स में खड़े रहेंगे। तो इस्लामिक नेटो पेपर पे बन सकता है, बट जमीन पर, ग्राउंड पर, प्रैक्टिकली कितना इफेक्टिव होगा ये डिपेंड करेगा उन नेशंस के ऊपर जो इस इस्लामिक नेटो को फंड करते हैं और आर्म सप्लाई करते हैं, वेपन सप्लाई करते हैं। सो इस्लामिक नेटो अ कंसेप्ट दे कैन थिंक ऑफ, बट कैनॉट बी simply it's simply not practical and pragmatic, cannot be applied truly in the world, or this is just a concept, and there is no possibility of Islamic NATO operating on its own, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई ना तो आर्म्स है, ना कोई टेक है, और ना ही उनके पास वो शक्ति है, वो सुपर पावर है जिसके दम पर वो अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ सकें, इजराइल जैसी शक्ति से लड़ सकें जिसको अमेरिका बैक कर रहा है। तो कंसेप्ट अच्छा है, पर पेपर्स के लिए अच्छा है, रियलिटी के लिए नहीं। और सऊदी पाक का मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो भी इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की मर्जी से ही ये सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, और इसमें भारत का फायदा है, और सऊदी का भी फायदा है, क्योंकि उन्हें मुफ्त के मजदूर मिल गए उनके लिए काम करने को, और भाड़े के टट्टू मिल गए जो उनके लिए अब मरेंगे, और वो उनको थोड़े बड़े पैसे देके अपना काम निकलाएंगे।